नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/709 में क्या अपडेट्स है? जजमेंट किस दिन आएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं कि अब किस दिन जजमेंट आने की संभावना है और क्वालिफाइड का होगा, नॉट क्वालिफाइड का होगा। जो बीटीएससी के द्वारा नया एलपीए किया गया था, उसको मर्ज नहीं किया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि मर्ज कर दिया गया है, उसको मर्ज नहीं कर दिया गया है। उसकी सुनवाई चल रही है और उसमें क्या अपडेट आया है, इस चीज़ को आपको बता देते हैं। और एएनएम बहनों की जो है मांग है कि जल्दी हुआ हमारी ज्वाइनिंग। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सरकार के जो नया एलपीए है, बीटीएससी का नया एलपीए है, आखिर ये दायर क्यों किया गया और जो है इसमें क्या अपडेट है और क्या इसको लेकर जो है जजमेंट रिजर्व किया गया है, उस पर कोई असर पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो जजमेंट किस दिन आएगा उसके पहले आपको बता दें, सरकार जो नया एलपीए किया है यानी बीटीएससी ने, देखिए सरकार हर हाल में चाहते हैं कि क्वालिफाइड का ज्वाइनिंग हो। तो देखते हैं ना, कई जगह जो है 2-3 लेयर का बांध बांधा जाता है कि एक लेयर अगर पहला जो है बांध टूट जाए तो दूसरा लेयर वाला काम करे। तो मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि सरकार भी इस तरीके की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि हमें हर हाल में क्वालिफाइड को ज्वाइन कराना है। तो हम 2-3 लेयर बांध के रखें कि एक लेयर हमारा टूट भी जाए तो दूसरा लेयर काम आए। तो इस तरीके की कुछ बातें निकल कर आई है। यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो सरकार के द्वारा एलपीए किया गया था उसके पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से जो है केसेस को मर्ज किया गया। उसमें आपको जो बीटीएससी के द्वारा केस किया गया है वो केस नंबर ही नहीं है। ये देखिए, ये टोटल इतना ही एलपीए किया गया है, एलपीए को जो है मर्ज किया गया है। बाकी सभी एलपीए को अभी बाहर ही रखा गया। यहाँ पे देखेंगे लिंक्ड केस, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो इतने ही जजमेंट आने के पहले इतने ही केस को रिजर्व किया गया। क्योंकि यहाँ 18 तारीख को जो है, यहाँ पे देखिए 18 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उस दिन का जो ये अपडेट है कि इतने केस को मर्ज किया गया है, बाकी केसेस को बाहर रखा गया है और उनकी सुनवाई चल रही है। उनकी सुनवाई अब चल, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाते हैं कि जो सुनवाई हुई है उसमें क्या अपडेट निकल कर आया है। बीटीएससी के द्वारा एलपीए किया गया है तो, लेकिन जो है उस एलपीए का क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को भी आपको जानना जरूरी हो जाता है कि जो बीटीएससी के द्वारा एलपीए किया गया है उसका कोई असर पड़ने वाला है या नहीं वाला है। क्योंकि आप देखेंगे जिस दिन सुनवाई होती है उसमें एक्शन डेट लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं जो बीटीएससी के द्वारा एलपीए किया गया है उसमें क्या अपडेट निकल कर आया है। इसके पहले कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो है सबको मर्ज कर दिया गया है, सबको मर्ज कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मर्ज नहीं किया गया है। जो बीटीएससी के द्वारा एलपीए किया गया है उसको देखिए, इसकी जो सुनवाई होगी, इससे सुनवाई से कोई असर नहीं पड़ेगा जजमेंट में। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये सेकंड लेयर के रूप में काम कर सकता है। यहाँ देखिए क्या हुआ, लिसनिंग डेट जो है 24 अप्रैल 2024 को। अगर केस को मर्ज कर दिया जाता है ना तो उसमें कोई अपडेट नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए वाइड ऑर्डर के लिए यहाँ पे एक्शन यही लिया गया था, खुद देख सकते हैं आप। मैं ये खुद अपने से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्शन डेट क्या लिखा है। अगर 18 तारीख के बाद जिस एलपीए में भी एक्शन डेट आपको दिखाएगा उसका मतलब हुआ कि वो मर्ज नहीं हुआ है। ये देखिए, जो फैक्ट बातें होती है वो मैं बता रहा हूँ, ये चाहे किसी के पक्ष की बात हो। यहाँ देखिए एक्शन डेट 24 अप्रैल 2024 जब दिया गया, इसमें अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो एक्शन लेने की क्या बात है, लिसनिंग की क्या बात है। तो समझ रहे होंगे, ये जो है सरकार सेकेंड लेयर के रूप में काम करेगा। इसमें सब कुछ सरकार इसको ओके कर रही है कि जजमेंट जिस तरीके से आएगा, अगर देखिए क्वालिफाइड वालों के पक्ष में आ जाता है जजमेंट तो फिर इस एलपीए कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सरकार फटाफट ज्वाइन करा देगी। लेकिन ये इन केस 1% ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सारे एलपीए जो है बीटीएससी के एलपीए वो काम आएंगे और बहुत ही काम आएंगे। तो देखिए ये अपडेट है। अब हम आ जाते हैं कि जो है कि इसमें अब क्या होने वाला है, कब तक ज्वाइन हो जाएगी। तो देखिए जजमेंट जो है अब अगले हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब जो है कल सैटरडे हो गया और सैटरडे के ये जो है संभवतः कल नहीं आएगा, क्योंकि आज शाम तक ही पता चलेगा। तो अब अगले हफ्ते में तो बिल्कुल 100% जो है अगला हफ्ते में आ ही जाएगा। इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जो है देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। तो जजमेंट आप मान के चलिए अगले हफ्ते में आने वाला है। सभी एएनएम बहनों की यही मांग है कि जो है हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराया जाए। सरकार से इनकी यही मांग है कि जो है जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, अब हमको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। तो इस तरीके का यही अपडेट है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें पता चली कि जो है बीटीएससी के द्वारा एलपीए किया गया है उसको मर्ज नहीं किया गया है, उसमें सुनवाई चल रही है, वो सेकेंड लेयर के रूप में काम करेगा।
अब जो आते हैं कि क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, देखिए ये पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब जो है माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय लेना है कि किसको हमें ज्वाइन कराना है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जो है सरकार का भी निर्णय बहुत ही मायने रखता है। अगर सरकार क्वालिफाइड वालों के साथ नहीं रहती तो ये केस यहाँ तक तो जरूर पहुँचता, यहाँ तक जरूर पहुँचता, इसलिए क्योंकि क्वालिफाइड वाले की बिल्कुल तैयारी थी, क्वालिफाइड वाले भी जा रहे थे। उसके बाद पता है एक और केस LPO हो गया है, तो जो है लेकिन जो जो स्थिति आज क्वालिफाइड वालों की है, मजबूत स्थिति, वह मजबूत स्थिति नहीं रहती क्योंकि सरकार इनके साथ नहीं रहती। लेकिन सरकार भी इनके साथ है, इसलिए क्वालिफाइड वाले ये मान के चलते हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारे जो है कंधे पे सरकार का हाथ है। सरकार भी चाहती है कि क्वालिफाइड का ज्वाइन हो। तो देखिए अब इसमें ये हो सकता है कि जो है जैसे ही ऑर्डर आएगा कि क्वालिफाइड को ज्वाइन करा दीजिए, जो भी पास आउट है उनको ज्वाइन करा दीजिए, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। तो संभवतः जो है अगले हफ्ते में जो फैसला आने वाला है, और जो है इस बार अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो है सिंगल बेंच का जो फैसला आया था वो पलटेगा और क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग होगी। ऐसा पूरा का पूरा अनुमान यही है। और जो मैंने बता ही दिया बाकी सारी चीज़ें। और भी कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जो ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा, आप अपनी राय को जरूर कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए जो सच बात है वो बताना जरूरी हो जाता है। जो सच यही था कि कई लोग बता रहे थे कि जो है LPA को लिंक कर दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लिंक अप नहीं किया गया है। और एक और है उसमें एक जो है लिमिटेशन फाइल किया गया है टाइम लिमिटेशन का, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। जो नया LPA हुआ है BTSC के द्वारा, उसमें नया LPA जो BTSC के द्वारा हुआ है, जिसमें एक्शन डेट आपको मैंने भी देखा है 24 अप्रैल को, यहाँ देखिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसमें पता चलती है। बाकी कोई और अपडेट आता है, यहाँ देखिए मिसलेनियस पर्पज, यहाँ 24 अप्रैल को एक्शन डेट था, और एक और इसमें जो है टाइम लिमिटेशन का भी फाइल किया गया है। तो अब तक यही अपडेट निकल कर आया है। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी फैक्ट बातें होगी वही बताई जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।